It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one who responsive to change. कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस बदलती हुई प्रकृति में सरवाइव केवल वही इंसान और वही प्राणी कर सकता है जो अपने आप को बदलाव के साथ फिट या एडजस्ट कर पाए। इसका अर्थ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कंपटीशन का सामना हमें हर एरिया में करना पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो। हम ह्यूमंस को हर स्फीयर में अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एडवर्सिटी से उभारना पड़ता है। एंशिएंट टाइम से ही सफलता के क्राइटेरियाज में इंटेलिजेंस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये तो सभी जानते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि एक इंसान का IQ और उसकी सफलता में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मतलब अगर आपका IQ ज्यादा है तो आपके सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में अधिक IQ वाले व्यक्ति को कम IQ वाले व्यक्ति से ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। तो क्या एक एवरेज IQ वाला इंसान भी जीनियस IQ वाले इंसान से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? सवाल ये है। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो जवाब जान लीजिए और इसका जवाब है हाँ, वो है इमोशनल क्वोशंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का। IQ आपको सिर्फ एकेडमिक्स या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स दिलवाता है, पर आपका EQ आपको आपकी लाइफ के एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स दिलवाता है। ये वही टर्म्स हैं जैसे कि बुक स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट को सबसे जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं और इसीलिए उनके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ फैक्ट्स से ही काम नहीं लेते, बल्कि फैक्ट्स के साथ साथ वो इमोशंस से भी काम लेते हैं। वो व्हाट पर ज्यादा फोकस नहीं देते, वो व्हाई और हाउ पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर एक इंसान अलग अलग है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए सबसे एक जैसा व्यवहार ना करते हुए वो सभी के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। वो अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करते हैं। और आज के एनवायरनमेंट में अगर आपको सफल होना है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को पैदा कर लें, ताकि आप राइट डिसीजंस ले सके और दूसरों से बेहतर तरीके से डील कर पाएं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ एक इंटेलिजेंट जो इंसान होता है, जो अपनी लाइफ में अपने स्कूलिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि बुक स्मार्ट होना ही जरूरी नहीं है लाइफ के स्फीयर्स के अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए। तो चलिए कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। EQ और EI के बारे में सबसे पहले डेनियल गोलमैन ने बताया था। उनका कहना था कि आपको आपकी लाइफ में 20% सक्सेस IQ के कारण मिलती है, जबकि 80% सक्सेस EI के कारण मिलती है। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि एक बड़ी कंपनी AT&T बेल्स लैब्स के मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को रैंक करने के लिए कहा गया। तो हाई IQ उनका टेस्ट नहीं था, बल्कि उनको टेस्ट किया गया था अच्छे रिलेशनशिप्स और कितने बेहतर तरीके से वो अपने क्लाइंट्स से डील करते हैं उसके बेसिस पर। अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कितना स्कोर करते हैं अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में, उस पर अधिक बल दिया जाता है, पर हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ क्वेश्चंस का एक सेट होता है जिन्हें हम स्टूडेंट्स की सफलता की कसौटी मान लेते हैं। बहुत कम ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई प्रोग्राम कराया जाता हो। अपनी फेमस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमैन ने लिखा है कि एक जीनियस स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया था क्योंकि उन्होंने उसे एग्जाम्स में कुछ कम मार्क्स दिए थे। तो आप ही बताइए, तो क्या इस तरीके की इंटेलिजेंस कभी भी सक्सेस का रियल टेस्ट बन सकती है?
आई डोंट थिंक सो। अरिस्टोटल ने भी कहा है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट नॉट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट इजी। और डेनियल गोलमैन ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंदर इमोशनल स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, उनको उनकी अपनी लाइफ में अपने लिए इम्प्रेसिव होने की और अपने लिए ज्यादा सेटिस्फाइड होने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, जिन लोगों का EQ कम होता है, उनकी खुद की ही लाइफ अपनी ही परेशानियों को गिनने में कट जाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान हाउ की जगह व्हाट पर ज्यादा रहता है। ह्यूमन काइंड्स की शुरुआत में ह्यूमंस को कई डिसीजंस ऐसे लेने थे, कई निर्णय ऐसे लेने थे जिन्हें लेने से उनकी जान बच सकती थी, पर कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिन्हें लेने से उनकी जान जा भी सकती थी। एंड यू नो, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज में ये पाया गया है कि ह्यूमन ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इमोशनल माइंड और दूसरा रैशनल माइंड। ऐसा माना जाता है कि इमोशनल माइंड रैशनल से कहीं तेज गति से कार्य करता है। अगर इंसान का अपने इमोशनल माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, तो शायद आज मानव जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली, खराब इमोशनल स्किल्स और बढ़ते क्राइम रेट में डायरेक्टली रिलेशन है। जिन बच्चों की इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, वो बहुत जल्दी एंटी सोशल एक्टिविटीज का शिकार हो जाते हैं। और खराब इमोशनल और सोशल स्किल्स खराब कंसंट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को ही पैदा करती है, जिससे कि लोगों के रिलेशंस बिगड़ते हैं और एज ए रिजल्ट उनकी परफॉर्मेंसेस भी खराब हो जाती हैं। वैसे अगर हम सुधारना चाहें तो हम हर चीज को सुधार सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे के अंदर शुरू से ही इमोशनल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है और इसके लिए पूरे परिवार का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को अपने इमोशंस को मैनेज करने के साथ साथ दूसरों के इमोशंस पर भी ध्यान रखना सिखाया जाना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ये सब इमोशनल स्किल्स के ही कुछ पहलू हैं। अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो दूसरों के इमोशंस को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे इमोशनल स्किल्स एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, पर उनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और लाइफ के ज्यादातर रिलेशंस को निभाने में ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स एक हैप्पियर लाइफ की की है, इसीलिए अपने अंदर ज्यादा IQ की बजाय EQ या फिर EI को डेवलप करने पर जोर दें। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप सिर्फ बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं या फिर समझदार कहलाना चाहते हैं। मन आपका, बुद्धि आपकी, संस्कार भी आपके, तो आप खुश हो या दुखी हो, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। अपने विचार और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी सीखनी होगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको आपके कुछ सवालों के जवाब तो जरूर मिल गए होंगे। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो में, जहां पर हम बहुत सारे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।